जब अनिरुद्ध झनक को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है तो उसी समय पे अब तेजस्वी फैसला कर लेता है वो अनिरुद्ध को गोली मार देगा और इसकी धमकी वेल झनक को भी देता है। तो ये एक एपिसोड रिव्यू है और आज के एपिसोड में सिर्फ कुछ ही प्लॉट्स हैं। तो वेल एपिसोड स्टार्टिंग घर से होती है। अब झनक के सामने कई सारे सवाल होते हैं कि उसे घर से जाना चाहिए या नहीं बिना अनिरुद्ध से मिले हुए, क्योंकि अगर बिना मिले हुए जाती है तो कहीं वो फिर से खोजते हुए कश्मीर न चला आए। इस चीज की चिंता उसे भी होती है, लेकिन इसकी पूरी फैमिली तो इसको परेशान कर रही होती है कि तुम्हें जाना है। इसकी मॉम को भी उल्टा सीधा बातें बोल रहे होते हैं लोग, लेकिन बिपाशा अपनी हद को जब क्रॉस कर जाती है और अब वो उसकी मॉम पे कुछ ऐसे घिनौने इल्जाम लगाने लगती है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और समझो कि ऐसी हालत बन जाती है ना कि वो बिपाशा को मार भी देती, लेकिन वो चुपचाप रह जाती है और बिपाशा को समझा देती है कि जो बोला है अब हमें बोल, मेरी मॉम को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। अब बिपाशा इधर अर्शी को फोन करके बोल देती है तुम्हें बस सुबह कैसे भी 5 बजे तक अनिरुद्ध को उधर में रोकना है। तो ये बोलती है अब अनिरुद्ध से भी कि अनिरुद्ध देखो थोड़ी सी हम लोग एंजॉय करते हैं लोग। अब इधर उधर की बातें करके ना उसको फंसा रही होती है। उसको तो नींद लग रहा होता है, वो बोलता है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं आज देखो इतने दिनों बाद हम लोग मिले हैं लोग। इसे सोचता है कि चलो ठीक है अब सुबह हो चुकी है, तो इसे ले जाकर के पहले इसके घर छोड़ देगा, फिर ये अपने घर चला जाएगा। इधर इसकी मॉम को भी समझो कि रात को भी नींद नहीं आ रही होती है कि सुबह कैसे भी करके उस लड़की को ले जाकर के छोड़ आओ, नहीं तो अगर ये यहाँ पे रह गई तो पता नहीं आने वाले समय में क्या तमाशा कर देगी। इधर अर्शी को भी वो उसके घर छोड़ने के लिए जैसे जाता है तो अब इसके मन में जो बात झनक को लेकर के होती है शादी वाली बात, तो वो बताना चाहता है। थोड़ी थोड़ी बातें तो बता देता है अर्शी को, लेकिन पूरी बातें वो नहीं बता पाता है क्योंकि वो डर रहा होता है कि अगर मैंने बताया तो शादी भी टूट सकती है। तो वो सोचता है कि एक बार अगर शादी हो गई उसके बाद वो जरूर बताएगा अर्शी को ये सारी बातें, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। और वो वहां से निकल जाता है। अर्शी घर जाती है तो सृष्टि उस पर भड़क जाती है कि तुम बोली थी कुछ देर में आओगी और सुबह को आ रही है। तो यहाँ पे अर्शी बताती है कि झनक को घर से निकलवाने की प्लानिंग है ये, मैं अनिरुद्ध की तरफ बिजी रखी थी ताकि घर जल्दी से झनक को निकाल दे सभी लोग। ये भी बहुत कुछ होते कि अच्छा ऐसी बात है। ये क्या करती है कि तेजस को फोन करके बता देते हैं कि किस बस से जाने वाली है और अब तेजस भी चला जाता है उधर को। इधर में जैसे ये घर पहुंचता है तब तक तो झनक जा चुकी होती है। झनक भी बस स्टैंड पे पहुंच जाती है। हालांकि इसके डैड उसके 1000 रुपये भी देता है, टिकट देता है, बोलता है जाओ तुम बैठ जाओ। कुछ पैसे दे देता है कहीं रास्ते में भूख लगी तो, प्यास लगी पानी वानी पीने के लिए, इस कारण तो अब बैठ जाते और यहाँ से निकल जाते। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है। पोस्टर ये होता है कि जैसे अब यहाँ से निकलती है ना, अनिरुद्ध को पता नहीं कैसे पता चल जाती है। वो बाइक लेकर के पीछा करने लगता है और गाड़ी को समझो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक अंदर में तेजस भी आ जाता है उसके बगल वाले सीट पे ही, और उसके पास गन होती है। तो वो दिखा करके बोल देता है कि अपने आशी को यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो ये इसके आखिरी दिन होंगे। देखो झनक तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहती हो, इसका जिंदगी या फिर मौत, अब तुम्हें चुनना है। बस को रुकवाते हैं कहीं बात बढ़े ना, जिस कारण और फिर इनकी मुलाकात सामने सामने होती। हालांकि ये ऑन लोकेशन शूटिंग से है तो कुछ ज़्यादा चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं हो पाती इससे, बट हाँ आने वाले प्लॉट्स के अनुसार एपिसोड पूरी तरीके से जस्टिफाई हो जाएंगी और देखना मज़ेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या क्या बेहतरीन चीज़ें होती हैं। खैर सब चीज़ मिला करके कहें तो ये इसका फेज 1 समझ सकते हैं। अभी शायद और भी फेजेस होंगे और भी एपिसोड, मज़ा तो आएगा ना।